So here we are, we've come a long way, and here we are putting an end to all the masala That's a good one. That's a good start to the and all conversation. the spice. We have come a long way from playing together for a long time. और मसाला ढूंढने वाले इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर जब अनफिल्टर्ड या जब वो सरफेस होगा इंस्टाग्राम पे तो क्या होगा उस Probably the best one-day inning that has been played by an Indian, and I've thought because it's the best inning I've seen is because the quality of opposition, the attack, the conditions, chasing 300 plus against Pakistan. क्या गुफ्तगू हुई है यार। हम तो रोहित शर्मा के दीवाने हैं कि वो ऐसी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है, ऐसे जबरदस्त जुमले बोलता है। विराट कोहली की तारीफ की गौतम गंभीर ने कि जो टेस्ट में इंडिया ने कामयाबियां हासिल की हैं ना, मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन विराट कोहली, और जो ओवरसीज जाके दूसरी टीमों की आंखों में आंखें डाल के जो मैच जीतने शुरू किए हैं। I can understand what you must have gone through, 25-year-old boy taking up the test captaincy, and then what you did brilliantly was that you had built a really, really strong bowling unit. ये बुमराह, ये शामी, ये सिराज, वो उमेश यादव डंडे उड़ रहे हैं लॉर्ड्स में, 2 सेशनों के अंदर अंदर आउट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत रहे हैं, मजे आ रहे हैं। बड़ी कमाल की गुफ्तगू हुई, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का एहतराम, दिल से दिल की बातें। दोनों हरीफ टीमों के साथ काफ़ी लड़ते भिड़ते रहे हैं और दोनों बल्लेबाज हैं। मतलब दोनों बल्लेबाज अमूमन बॉलर्स होते हैं ना कि पंगे डालते हैं, बट वो बेटर हैं। और उन्होंने बताया, गौतम गंभीर ने खासकर इस पर बात की, उन्होंने बोला कन्फ्रंटेशन इज़ इन योर पर्सनैलिटी। आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कन्फ्रंटेशन किसी मतलब मुखालिफ टीम के साथ की। मुझे कोई एक पॉइंट ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पे मुझे अफसोस हो रहा, पछतावा हो रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और विराट कोहली को भी उन्होंने बोला कि आप भी इतना पंगा करते रहें, आपको भी कहीं पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप क्यों करते हैं। दोस्तों चाहे तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाकर पाकिस्तानी मीडिया जुड़िया और गौतम गंभीर और विराट कोहली का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पता ही होगा आप लोगों का कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के भी टेस्ट सीरीज खेला जाना, उससे पहले विराट कोहली गौतम गंभीर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों हंसते हुए दिखाई दिए। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया को इसी बात की तो जली हुई है कि यहाँ पर 2 जानी दुश्मन जो विराट कोहली गौतम गंभीर जो आपस में IPL में लड़ते झगड़ते थे, वो अब यहाँ पर टीम इंडिया के जो गौतम गंभीर कोच बन गए, उसके साथ विराट कोहली मिलकर जुलकर दोस्ती की हाथ बढ़ाकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए पहले पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली की तारीफ की गौतम गंभीर ने कि जो टेस्ट में इंडिया ने कामयाबियां हासिल की हैं ना, इंडिया ने टेस्ट में, तो वो मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन विराट कोहली, और जो ओवरसीज जाके दूसरी टीमों की आंखों में आंखें डाल के जो मैच जीतने शुरू किए हैं, वो है कमाल की बात, वो है लाजवाब बात। ये बुमराह, ये शामी, ये सिराज, वो उमेश यादव डंडे उड़ रहे हैं लॉर्ड्स में, 2 सेशनों के अंदर अंदर आउट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत रहे हैं, मजे आ रहे हैं। तो जनाब बल्ले बल्ले थे, वाह वाह शाबाश। तो ये जो 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाओ ओवरसीज, छोड़ो बैटिंग को श्रिंक करो, हमें 20 विकेटें लेनी है। तो ये एटीट्यूड, आंखों में आंखें डाल के ऑपोजिशन के, तो वो जाहिर है कि विराट कोहली इज द कैप्टन, बिकॉज आई टोल्ड यू यस्टरडे व्हेन MS धोनी वाज द कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट ओवरसीज, ही वाज क्वाइट पैथेटिक, स्पेशली इन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। 4 मैच है तो 4 हार रहे हैं, 4 मैच है तो उधर भी 4 हार रहे हैं, सारे क्लीन स्वीपें हो रही हैं, और कई मैच एक इनिंग से हार रहे हैं, कोई पंचिंग बैग बने हुए हैं, मुक्के खाई जा रहे हैं, वो मैच पे मैच हराई जा रहे हैं। बट दिस वाज नॉट द केस। When he became captain, ऑस्ट्रेलिया में 400 चेस करना था, he went for the chase। विराट कोहली 23, 24, 25 साल में जो भी कैप्टन बना ऑस्ट्रेलिया में, 100 पे 100, और बॉलिंग भी एक वो रखी जो मैंने आपको बताया, ईशांत शर्मा, ये सारे जिनके मैंने नाम लिए हैं। तो कैप्टन ऐसा फेयरलेस, लीडर ऐसा, तो बीच में रिजल्ट जो है वो भी फिर आपके सामने निकल के आया। तो अमेजिंग कंसिस्टेंसी, टेस्ट क्रिकेट में मजा आ गया। और अभी ये जो फखर से बड़ा सीना चौड़ा करके जी 11-12 साल हो गए, 17 सीरीज इंडिया घर में, कोई सीरीज जो है हारा कोई नहीं है, जीत और जीत। तो इसके पीछे वो मेंटेलिटी है, ठीक। और मसाला ढूंढने वाले इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली और गौतम गंभीर जब अनफिल्टर्ड या जब वो सरफेस होगा इंस्टाग्राम पे तो क्या होगा उसमें, और हमें बहुत कुछ मिल जाएगा,
और हम जो है अपनी जो है ना रोटियां सेक लेंगे उस आग पे जो गंभीर और विराट कोहली की गुफ्तगू में उन्हें मटेरियल मिलेगा और उस मटेरियल को वह बेचेंगे। क्या गुफ्तगू हुई है यार, हम तो रोहित शर्मा के दीवाने हैं कि वो ऐसी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है, ऐसे जबरदस्त जुमले बोलता है। जाते जाते इन्होंने कहा गंभीर साहब ने कि मैं पहला क्वेश्चन जो है अब रोहित शर्मा से है, इंटरव्यू तो मैं क्या करूंगा। और विराट ने भी बताया कमाल की गुफ्तगू हुई, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का एहतराम, दिल से दिल की बातें। और 19 मिनट 19 सेकंड 3 दफा देखा। मैंने कहा मजा आना चाहिए, हर साहब भगवान राम के भक्त हैं। अब अगर आपने भगवान राम से शुरू किया तो नेपियर की इनिंग्स की बात कर रहे थे गौतम गंभीर के, मैं हनुमान का जो है चाप कर रहा था उनका, और मैं बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे था। विराट कोहली के बारे में उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में आप ओम नमन शिवाय का आप चाप कर रहे थे। देखिए अब कोई माने या ना माने, हर के अंदर हर के बिलीफ्स होते हैं, कोई ओपन कर देता है, कोई नहीं करता। और आज उन्होंने अनवील किया, आज सारी गुफ्तगू हुई है हर एंगल पे, और ये भी हुआ कन्फ्रंटेशन कि हम लोग जान के करते थे ताकि वो हमें मोटिवेट करती थी, ना कि हमें जल्दी आउट करती थी। तो विराट ने कहा यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई तो हो जो, मैं कहता मेरे से ज्यादा तो आप थे। गंभीर ने बड़ी तारीफ की विराट की, विराट ने बड़ी तारीफ की, टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात हुई और भी बहुत सारी बातचीत हुई, दिल से दिल की बातें। यहाँ गौतम गंभीर ने तारीफ की विराट कोहली की 183 की जो इनिंग्स थी 140 प्लस बॉल्स के ऊपर जो एशिया कप में खेली। लकीली मैंने वो मैच देखा था, लकीली कह रहे हैं अनलकीली कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हारा था और शायद पहली दूसरी बॉल के ऊपर गौतम गंभीर आउट हुए थे, हफीज़ ने आउट किया था। एक दफ़ा लगा था कि पाकिस्तान तो मैच मतलब पाकिस्तान के पास है, मतलब 300 प्लस रन आप चेस कर रहे हो, पहली बॉल के ऊपर गौतम गंभीर आउट हो जाएं तो फिर कौन क्या सोच सकता है कि आप इतना बड़े टारगेट को तरफ ले जाएं। तो विराट कोहली थे अकेले जो जमकर खेले थे। उमर गुल मुझे याद है पाकिस्तान के बॉलर थे, उनको मतलब उस वक्त उमर गुल का तोती बोलता था, तो बहुत अच्छा खेले थे विराट कोहली उस वक्त, और उन्होंने मैच विनिंग नॉक खोली थी। फिर विराट कोहली ने बोला कि बहुत से लोग, विराट कोहली ने वैसे नेपियर की तारीफ की जो गौतम गंभीर ने खेली थी, 400 प्लस बॉल्स उन्होंने खेल दी, यानी 60 ओवर खेल दिए थे उन्होंने उस इनिंग के अंदर, तो वो डिस्कशन हुआ। गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ इनिंग जो विराट कोहली ने खेली उनकी तारीफ की। खैर मेन पॉइंट ये कि विराट कोहली ने कहा कि बहुत से यंगस्टर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि चेस आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आपको चेस कैसे करना है, ये पॉइंट बहुत खास है। उसमें गौतम गंभीर ने भी अपना शेयर किया और इन्होंने भी किया। उन्होंने बोला कि मैं सिचुएशन को देख रहा होता हूँ कि मुझे अब जाकर लाइक आपको फ़र्ज़ किया आपको 270 का टारगेट चेस करना है, तो अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ पर सिर्फ रन स्कोर करने हैं, कहाँ पे मुझे बाउंड्री लगानी है, और बाज़ का ऐसा भी होता है कि मुझे बहुत से ओवर्स को डक करना होता है, मुझे रोकना है, सिचुएशन ऐसी होती है। तो उन्होंने बोला कि मैंने कैलकुलेशन की होती है कि इस पैचेस के अंदर मैंने इस तरह करना है, और बाज़ का ऐसा भी होता है कि मुझे जाकर मतलब बाउंड्रीज की तरफ भी जाना है, तो मुझे वही करना है। उन्होंने बोला जो टारगेट है मेरा माइंड वो होता है, और जब आपके माइंड में ये हो कि आपको टारगेट तक पहुंचना है तो फिर आप कर गुजरते हो। और गौतम गंभीर ने भी एक बात की, उन्होंने बोला बहुत से लोग बात करते हैं कि 97 वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैं वो शॉट क्यों खेला। उन्होंने बोला मेरे माइंड में ये था ही नहीं कि मैं इंडिया का वो पहला बल्लेबाज बनूंगा जिसने वर्ल्ड कप फाइनल में 100 किया हो, मेरे माइंड में नहीं था ये वाला, और ये होता भी नहीं है अगर आप यानी चेस की तरफ जा रहे हो। ये बहुत बड़ी सीख है उन क्रिकेटर्स के लिए जो अभी बडिंग क्रिकेटर्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कोई भी हो वो सोचेगा यार वर्ल्ड कप फाइनल मेरा 100 बहुत बड़ा काउंट करेगा। गौतम ने कहा कि अगर मैं ये सोचता तो हो सकता है कि श्रीलंका की टीम मैच में वापस आ जाती, जो मैं नहीं आना देना चाह रहा था। उन्होंने बोला वो शॉट था वो टीम के लिए था, मेरा 100 के लिए नहीं था। मैं आउट हो गया नो प्रॉब्लम, बट मेरे जहन में उस वक्त वो टारगेट था कि हमने टारगेट तक कैसे पहुंचना है। और सारी बातों को मैं समअप करूं ना तो चाहे गौतम हो चाहे विराट हो, दोनों की तरफ से एक ही बात निकल के आ रही है कि पर्सपेक्टिव, हंगर है, ऑनर है, डिसिप्लिन है आपके अंदर, वो अर्ज है। जैसे गौतम कहता है कि आप एक टफ कंपेटिटर हो, टेस्ट मैच खेलने के लिए आपकी अर्ज अलग से पता चल जाती है। वो कहता है किसी प्लेयर को का पता करना हो तो उसको टेस्ट क्रिकेट में डालो, तब पता चलेगा कि वो कितने पानी के अंदर है। जहां जसप्रीत बुमराह का रेफरेंस दिया कि जसप्रीत बुमराह किस तरह ही push himself to play the maximum number of test cricket, and that is the ultimate format जहां हम पूरी दुनिया में आज ये सुनते हैं ये गोरे रो रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट की मौत हो रही है। वहां इंडिया एक ऐसी टीम है और ऐसे कुछ प्लेयर्स दिखते हैं जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, जो कि ग्लोबल लीडर्स हैं इस गेम के, कि यार आज भी they are pushing the world forward to play as much as you can in the test cricket.
पुट योर ऑल हार्ड यार्ड्स इनटू दैट फॉर्मेट। आज खुशी होती है टीम इंडिया के उन प्लेयर्स को, उन आइकॉनिक प्लेयर्स को देख के, जो कि ये मैसेज पुश आउट कर रहे हैं कि भाई साहब एक्सीलेंस अब तभी पाओगे जब आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपनी डिसिप्लिन, अपनी हंगर शो करोगे, ऑनर लोगे, प्राइड लोगे उस फॉर्मेट में अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। जिस तरह गौतम गंभीर ने बार बार हाईलाइट किया कि फास्ट बॉलिंग कल्चर, कि विराट ने किस तरह इंडिया की मेंटालिटी बदली ओवरसीज। इंडिया पहले भी ओवरसीज जाता था, बड़े बड़े बैटर इंडिया के रैंक्स में हमेशा से रहे हैं। हाँ, शायद वो फास्ट बॉलिंग की जो एक्सीलेंस अब इंडिया के पास है जसप्रीत बुमराह की शक्ल के अंदर, वो शायद नहीं थी पहले, लेकिन एटीट्यूड का सबसे बड़ा शिफ्ट आया विराट के अंडर, एंड दैट इज द रीजन कि जहां गौतम ने ये बोला कि इंडिया नीडेड 400 runs in Adelaide and how Virat Kohli went in and he started playing his innings in the hunt of winning that match. So that winning mentality, do not go for the draw, do not think for the draw. If you will go for the win, there will be only two results, either you lose it, either you win it. If you lose it, you will accept that, you will come back learning and you will going to bounce back because you will have that belief, your urge कि हाँ जी मैं तो जीतने के लिए मैदान में उतरा हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ करने के लिए नहीं मैदान में उतरा। जैसे विराट ने चेजिंग सिनेरियो बताया कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट आई हैव दैट one zone, one thing that goes in your mind while chasing. So विराट ने कितना खूबसूरत तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि it is all about being in the moment, being in that situation कि अब रिक्वायर क्या है, सिंगल रिक्वायर है, चौका रिक्वायर है, छक्का रिक्वायर है, बट यू हैव टू फोकस कि हाँ जी एक कलेक्टिव गोल किया है कि मतलब ये एक्स नंबर ऑफ टारगेट पे हमने पहुंचना है। और यही जो विराट कोहली का ये जो पूरी कन्वर्सेशन है ना, उसको उठाइए चैंपियंस कप पे लगाइए, एक पाकिस्तानी बैटर नहीं। ये तो विराट कोहली का इंटरव्यू आज रिलीज हुआ ना, 2 दिन पहले की रात की वीडियो, कल मैंने क्योंकि छुट्टी की थी। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि विराट कोहली गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी मीडिया से देखा नहीं जा रहा और पाकिस्तानी मीडिया नुस्खा निकाल रहा था कि दो जानी दुश्मन आपस में यहाँ पर मिलजुल कर हंसकर बातचीत कर रहे हैं। जो IPL में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से जब यहाँ पर गौतम गंभीर मेंटोर थे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, तभी यहाँ पर नवीन हुल्लक, विराट कोहली और वहीं पर गौतम गंभीर के बीच विवाद छिड़ गया था। उसी समय से यहाँ पर पाकिस्तानी लोग ने जमघट रोल कर रही थी और एक तरफ से फैंस भी नाराज थे गौतम गंभीर और वहीं विराट कोहली से। एक तरफ विराट कोहली का फैंस, एक तरफ यहाँ पर गौतम गंभीर का फैंस, दोनों आपस में टकराए हुए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान